वेलकम टू सिचुएशन रूम। सिचुएशन रूम में मैं हूं आज आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, सिचुएशन कुछ यूं है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 174 वोट हासिल किए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, बात ज़िमनी इलेक्शन तक जाएगी या फिर जनरल इलेक्शंस आखिर कब होंगे, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और अंबर शमसी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो स्पीच पे बात कर लें। कैसा लगा आपको शहबाज शरीफ की स्पीच सुनकर बतौर वज़ीर आज़म? देखें, एक वज़ीर आज़म की स्पीच लगी, क्योंकि हमने जो पिछले वज़ीर आज़म की स्पीच सुनी तो उसमें तो मुखालफिन को गालियाँ होती थीं, इल्ज़ामात होते थे और कोई आवाम या ख़ारजा पॉलिसी की तो बात नहीं होती थी। एक ही तकरीर थी जो हम पिछले 4 साल से सुन रहे, तो इसलिए कोई उसमें तो हमें नया नहीं लगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की स्पीच देखी जाए तो उसमें एक माशी रोड मैप भी नज़र आता है कि उन्होंने कुछ तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पेंशन बढ़ाई है, मिनिमम वेज बढ़ाई है, जिससे गवर्नमेंट की एक सिमत नज़र आती है। जबकि इमरान खान साहब हर साल कह देते थे कि तनख्वाहें बढ़ाने के तो पैसे ही नहीं हैं, हम मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, ये तो ख़जाने पर बहुत बोझ हो जाएगा। फिर फ़ॉरेन पॉलिसी की भी एक सिमत नज़र आई। उन्होंने भारत के हवाले से भी बात की है, चीन के हवाले से बात की है, अरब ममालिक, तुर्की, तो एक फ़ॉरेन पॉलिसी का रोड मैप भी नज़र आया है। साथ साथ उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि वो बैरूनी मुदाखलत से आए हैं, दी होल नो कॉन्फिडेंस वोट वॉज फंडेड बाय द फॉरेन, उसका भी एक रोड मैप उन्होंने दिया है कि पहले सर्विसेज चीफ्स और उस जो एम्बेसडर जिसने ये ख़त लिखा है उसको बुलाकर सुना जाए, DGISI को सुना जाए, इन्वेस्टिगेशन जो गवर्नमेंट के रियासती इदारों की तहकीकात हैं वो सुन ली जाएँ, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अगर पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी DGISI ये कहती हैं कि ये फ़ॉरेन फंडेड था या इसमें बैरूनी मुदाखलत है तो और बात है। रियासती इदारे कहते हैं, उस सफ़ीर से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, भाई कहाँ हैं। लेकिन ना, इमरान खान साहब कहते थे ये ख़त है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी नहीं, इसके कुछ मंदरजात बताऊंगा, आप उस पर यकीन कर लें। ना वो कभी सफ़ीर को पेश करने के लिए तैयार थे, ना वो सर्विसेज चीफ्स की ब्रीफिंग कराने को तैयार थे। उनका मौक़िफ़ था आप हमारी बात पर यकीन करें। लेकिन मैं समझता हूँ ये बेहतर बात है कि सर्विसेज चीफ्स भी आ जाएँ, जो सिक्योरिटी इदारों के हेड्स हैं वो आ जाएँ, इंटेलिजेंस इदारों के हेड आ जाएँ, और वो सफ़ीर जिन्होंने ये लिखा है सारा कुछ, वो भी आकर पार्लियामान की कमेटी में सवालों जवाब दें। लिहाजा मैं समझता हूँ उसके बाद आगे फैसला हो जाएगा कि करना क्या है। लिहाजा 3 बातें तो बहुत अच्छी कवर्ड थी, लेकिन अफसोस की बात है अभी एक ही तकरीर हुई थी, बिलावल भुट्टो तकरीर करने लगे तो कासिम सूरी साहब आ गए और उन्होंने इजलास को जो है एडजर्न कर दिया 16 अप्रैल तक। भाई, अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए हैं तो आप दोबारा कैसे आ गए इजलास की सदारत करने के लिए? इसका मतलब है किसी ने कहा कि ओहो, ये शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद तो बहुत मामला ख़राब हो रहा है, इजलास ख़त्म करो ख़त्म करो। उन्हें फ़ोन आया, वरना जब वो इस अमल का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने दोपहर को ऐलान किया तो एकदम आकर दोबारा इजलास ख़त्म करने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब है कहीं से फ़ोन आया कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, इसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। ये सियासी बचपना है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आपको लगता है कि ये एक सियासी बचपना है? अंबर, खान साहब जो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने स्पीच की या वो करते थे, और शहबाज शरीफ की स्पीच में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? देखिए, अगर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जो पहली जो तकरीर थी बतौर वज़ीर आज़म, एक कौमी असम्बली में की थी जब उनका इंतखाब हुआ था, उस वक्त तो इतना शोर था कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि उसका मतन क्या था। और उसमें कहूँगी कि ये जो हम कहते हैं बिटरनेस है, तलखी है, मैं इतना फेयर होंगी, इतना कहना चाहिए कि शायद अपोजिशन को उस वक्त नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर आगे नहीं बढ़ सके। इमरान खान साहब ने भी दिल में रखा और हम यहाँ हैं अब। लेकिन जो उन्होंने वैसे अपनी जो कौम से खिताब किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि एहतसाब का अमल हम खुद हमारे अंदर से पहले खुद शुरू होगा। उन्होंने मैल न्यूट्रिशन की बात की थी, लेकिन हमने ये देखा कि अमलन क्या हुआ। अमलन ये हुआ कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टर बन गया, चाहे चीनी हो चाहे गंदम हो। 3 साल में एक एग्रीकल्चर जो एक ये हमारी बैकबोन इकॉनमी की, वहाँ तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आया था, जो बहुत अच्छी बात है। आपको मुझे जो मैं कहूँगी, जो मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगी और उस पर थोड़ी सी तदकीर भी मैं पेश करती हूँ, सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगी कि इंक्लूसिव थी।
कि अगर एहसास प्रोग्राम था उसको वापस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, तमाम जो हमारे चाहे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हो या बलूचिस्तान से हो, उनको भी एक्नॉलेज किया, उनको भी शुक्रिया अदा किया। और ये शायद जो बात कर रहे हैं कि अब हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा, वो अच्छी बात है और ये मैं समझती हूँ कि ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेरे लिए भी एक टॉप लाइन है। और दूसरा बहुत अहम चीज़ कि इसकी सही तरह से तहकीकात हो, जिसमें सर्विसेज चीफ जैसे मुज़म्मिल ने कहा था, और वो सफ़ीर हो जिनके नाम से ये मंसूब किया गया है मरासला। लेकिन आगे मैं कहूँगी कि जो बहुत जेनरोसिटी दिखाई जा रही थी, जाहिर की जा रही थी कि पेंशन्स में इजाफा होगा, तनख्वाहों में, मिनिमम वेज में इजाफा होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर सवाल करूंगी, अगर मईशत का इतना बुरा हाल है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ज़ाहिर है ये भी सवाल पूछने वाले हैं बाद में। और अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका नहीं दिया गया बात करने का। और ये भी मैं इत्तफाक करती हूँ मुज़म्मिल से, ये बचपना है, जैसे पार्लियामान को छोड़ दिया है वो भी बचपना है। ठीक, नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।